दिस इज अ ओल्ड चर्च और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये कोलैप्स कर गया। मिसेज विल्सन अक्सर संडे को मुझसे यही मिला करती थी। शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड शी वाज माय फर्स्ट क्रश। अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो मैं उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देता तो क्या फर्क पड़ता था कि वो 45 की थी और मैं सिर्फ 18 का। लेकिन अब वो मेरा क्रश था तो था और मैं उनसे बात करने के मौके ढूंढता था। शी वाज सो जेंटल और वो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह लेती थी। और एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम वेयर इज मिस्टर विल्सन, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका रहते हैं। फैमिली अमेरिका? तो आप उनके साथ अमेरिका क्यों नहीं रहती हैं? बिकॉज आप तो उनकी वाइफ है ना। सॉरी फॉर माय वर्ड्स एंड प्लीज डोंट माइंड। कहीं आपका उनके साथ डाइवोर्स तो नहीं हो गया? अब जो मिसेज विल्सन ने बोला उसने मेरी खोपड़ी घुमा दी और वो बोली डाइवोर्स तो तब होता जब वो मेरे साथ शादी करते। आर यू किडिंग मैम? व्हाट रबिश, एम आई लुकिंग लाइक अ फूल? तो फिर सब आपको मिसेज विल्सन क्यों बोलते हैं? वो बोली क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। व्हाट नॉनसेंस, इनफ इज इनफ। मिसेज विल्सन मुस्कुराई और उन्होंने मुझे रिलैक्स करते हुए कहा कि व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री रॉयल? आप बात ही ऐसी कर रही हैं कि उनकी शादी किसी और से हो गई, आपसे नहीं हुई, ना आपसे डाइवोर्स हुआ, फिर वो आपके हस्बैंड कैसे हुए? मिसेज विल्सन की आंखों में नमी उतर आई और वो बड़े धीमे स्वर में बोली कि मैं मिस्टर विल्सन से प्यार करती थी, सच्चा प्यार। मैं उनके अलावा कभी किसी दूसरे मर्द को इमेजिन भी नहीं कर सकती और मैंने जीसस क्राइस्ट के सामने ओथ लेकर उन्हें अपना हस्बैंड मान लिया है। सॉरी मैम, सॉरी, प्लीज स्टॉप। आर यू क्रेजी? व्हाट आर यू सेइंग मैम? मेरी इस पुअर्ता को देख के मिसेज विल्सन मुस्कुराई और बोली कि तुम नहीं समझोगे रॉयल, इसे प्यार कहते हैं, प्यार। कि तुम नहीं समझोगे रॉयल क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, जो एक दिन तुम्हें भी होगा और तब मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगी। सच कहा था मिसेज विल्सन ने। आज वो मुझे सच में बहुत याद आती है। पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, लेकिन अब उनके सर में जरूर सफेदी छा गई होगी। उनके कश्मीर के सेब की तरह गुलाबी गाल जरूर झुर्रियों की भेंट चढ़ गए होंगे। लेकिन आज जब बड़ा हो गया हूँ, जमाने के सारे रंग देख लिए, रिश्तों को बनते और बिगड़ते बड़े करीब से देख चुका हूँ कि दावे के साथ एक बात तो कह सकता हूँ कि मिसेज विल्सन का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी सोच खोखली हो चुकी थी। मिस्टर विल्सन उनके दिल में प्यार जगा के उनको हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए और वहाँ अमेरिका में उन्होंने एक नई लड़की के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी। कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। वो तो कभी मिसेज विल्सन से मिलने भी नहीं आए और जब तक मिसेज विल्सन के शरीर में चलने फिरने की ताकत थी, उन्होंने जैसे तैसे अपनी जिंदगी का अकेलापन काट लिया। लेकिन अगर आज वो जिंदा होंगी तो फिर किसके सहारे होंगी? कौन उनकी देखरेख करता होगा? और बुढ़ापे में तो सबसे ज्यादा जरूरत प्यार की होती है और उस औरत को तो अपनी भरी जवानी में ही प्यार नसीब नहीं हुआ तो बुढ़ापे में उसे कौन प्यार करेगा? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मिसेज विल्सन की कहानी थी। ऐसी कहानियों को दुनिया में कई लोग जी रहे हैं। एक धोखेबाज, एक बेवफा के लिए कई मासूम लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोई भी धोखेबाज लड़का या लड़की अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्यार में अंधे, प्यार में पागल लोग उनकी याद में, उनके दर्द में अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार देते हैं। लेकिन जिस माँ ने, जिस बाप ने उन्हें पैदा किया, जिस बहन ने, जिस भाई ने और जिस फैमिली ने उसे खड़ा किया, वो उन सबके प्यार और उनके एहसानों को भूलकर किसी चीटर के लिए उनको धोखा देते हैं। तो अगर किसी ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया, तुम्हारे साथ चीट किया और तुम उस धोखेबाज, उस चीटर की वजह से अगर अपने पूरे परिवार को चीट करते हो, पूरी जिंदगी उसकी याद में अकेले गुजार देते हो, तो याद रखना वो चीटर तो कभी अपने पापों से बरी नहीं होगा, लेकिन तुम भी पाप के भागीदार हो, क्योंकि उस चीटर ने तुम्हारी सिर्फ अकेले की जिंदगी बर्बाद और तुमने अपने माँ बाप और अपने पूरे परिवार की। और मिसेज विल्सन ने ठीक कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सब समझ जाऊंगा। और हाँ, आज मैं सब कुछ समझ गया। उनको भी जो सच्चा प्यार करते हैं और उनको भी जो प्यार की आड़ में मासूम और निर्दोष लोगों का शिकार करते हैं। तो अगर मेरी बात दिल पे लगी हो ना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन पुश कर जाना, और अगर नहीं लगी हो तो ये हरगिज भी मत सोचना कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, बल्कि जब तक मेरे सीने में आखिरी सांस रहेगी मैं आता रहूंगा। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि मेरी बातों को या तो पसंद किया जा सकता है या ना पसंद, लेकिन मेरी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी लव यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।